दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा के एहतजाज को सबुटाज करने और पुलिस के बेरहमाना लाठीचार्ज के खिलाफ औरंगाबाद की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों ने मुश्तरका एहतजाज किया और यूनिवर्सिटी बंद का ऐलान किया। तलबा और तालिबात ने यूनिवर्सिटी के हर शोबे में पहुंचकर तालीमी सरगर्मियों पर रोक लगाई। ये एहतजाज कई घंटों तक जारी रहा। तलबा ने मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और हुकूमत पर फिरका परस्ती को बढ़ावा देने का इल्जाम आयद किया। कुछ देर बाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी में बगैर इजाजत के एहतजाज करने के इल्जाम में 6 तलबा को हिरासत में लिया। जो दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ है, वहाँ पर एनआरसी और कैब का जो विरोध हो रहा था, उस विरोध के ऊपर वहाँ के पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। वहाँ पे गोलीबारी हुई है। वो जानबूझकर बच्चों का, जो स्टूडेंट का जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके विरोध में हम पूरे देश भर में जो वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे देश में खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उसका ही एक भाग बोल के यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जो कोई प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब मिलकर हम उस कैब का भी और एनआरसी का भी विरोध कर रहे हैं, और जो लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई है उसका भी हम पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। धरना क्योंकि ये हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए ख़तरा है। कैब का निफाद हुकूमत ने किया है, लेकिन ये सरासर जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, बाबा साहेब के आइन के ख़िलाफ़ है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस के लाठीचार्ज के बाद औरंगाबाद शहर के तालीमी इदारे सरापा एहतजाज बन गए हैं। मौलाना आज़ाद कॉलेज में भी SIO और दीगर तलबा तंजीमों के इश्तिराक से एहतजाजी रैली निकाली गई। धरना देकर जामिया वाक़े की सख्त मज़म्मत की गई। इस मौके पर तलबा ने मोदी हुकूमत पर NRC के जरिए मुल्क को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया और साथ ही कहा कि मोदी हुकूमत अक़लियत दुश्मनी का अमली सबूत पेश कर रही है, जो किसी भी लिहाज से मुल्क के मुफाद में नहीं है। अमन को बरकरार रखने के लिए, अमन को हिंदुस्तान में बरकरार रखने के लिए जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर आज हम लोग ने देखे कि पुलिस ने, सरकार द्वारा जो है अमन को भंग करने की कोशिश जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में की गई। अगर आज हम बामू यूनिवर्सिटी में यहाँ रहते हुए हम खामोश रहेंगे तो कल बारी हमारी है। हम चाहते हैं कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो हमला हो रहा है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हमला हो रहा है, वो हमले को बंद किया जाए। इन्होंने जब हल्फ लिया था तो हल्फ लेने के बाद इन्होंने कहा था कि मैं मुसलमान तलबा के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी देखना चाहता हूँ। तो इन लोगों ने बच्चों के ऊपर डंडे बरसाए। ये बच्चे सिर्फ मुल्क के नहीं बल्कि ये मुल्क का मुस्तकबिल है। ये अगर बच्चे और बीवी से महरूम है तो इनको दूसरों के बच्चों का क्या एहतराम नहीं है? इनको बिल्कुल भी दूसरों की तकलीफ का वो नहीं है। एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये तलबा इस मुल्क का मुस्तकबिल है। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मुंबई से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन। लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर भी जो एहतजाज हो रहा है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अभी वहां पर क्या कुछ नज़ारा देखने में आ रहा है? जो लोग वहां पर आए हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए ना, मैं आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो है वो CAA और उसके अलावा NRC के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके ख़िलाफ़ जो है जो पुलिस की बर्बरियत और पुलिस की ज़ालिमाना कार्रवाई हुई, और उसमें जो है वो जिस तरह से आंसू के गोले दागे गए और तलबा और तालिबात पे जो है बेरहमाना कार्रवाई की गई, तो उसके ख़िलाफ़ जो है पूरे हिंदुस्तान में यह आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह के जो है मंजर जो है वो मुंबई में भी दिखाई दिए। मुंबई के कई तालीमी इदारों में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल साइंस, IIT बॉम्बे, मुंबई यूनिवर्सिटी कालीना कैंपस के अलावा दीगर इलाकों में जो है वो तलबा तालिबात में एक किस्म का गम गुस्सा दिखाई दिया, आक्रोश दिखाई दिया। मुंबई यूनिवर्सिटी के गेट पर कालीना कैंपस में जो है वो बड़ी तादाद में तलबा तालिबात जो है पूरे मुंबई के 4 बजे के लगभग जो है यहाँ पर जमा होना शुरू हुए, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो है वो गेट को टोटली ब्लॉक कर लिया, और ब्लॉक करने की बुनियाद पर जो है यहाँ की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला बंद हो गया। बहुत ही बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात यहाँ पे जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे, और वो पुरजोर नारे लगा रहे थे जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट के हक़ में, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के ख़िलाफ़। और उनका यही कहना था कि जो सिटीज़न अमेंडमेंट कानून है,
जो बिल की शक्ल में था कानून बन गया लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद। उनका ये कहना है कि ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है, ये आयन के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इसको फ़ौरन वापस ली जानी चाहिए और NRC का जो है बाइकआउट करना चाहिए। इस एहतजाज में जो है वो किसी भी रंग, नस्ल और फ़िरके के लोग का ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि तमाम के तमाम लोगों ने इसमें नुमाइंदगी की थी। यहाँ पर जहाँ पर SFI वाले थे तो उसी वजह से जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले और मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे, आसाम के लोग यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो है वो एक आवाज़ में यही बात कही कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो गलत है और JNU में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ और कैब के खिलाफ और NRC को जिस तरह से लोगों ने रद्द किया, तो स्टूडेंट जो है पूरे मुल्क की सतह पर इसके खिलाफ है और इसको वापस होना चाहिए। इसको जो है वो सियासी रंग नहीं देना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो है वो हमारे साथ तुषार गांधी जो कि महात्मा गांधी के पड़पोते हैं वो भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट को जो है वो पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए, पुराने तरीके से फैलना चाहिए, क्योंकि गांधी जी का पैगाम था अदम तशद्दुद, तो अदम तशद्दुद की राह को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जमे हुए हैं और आ रहे हैं अपनी सोलिडरिटी का को दर्ज कराने के लिए और कैब के खिलाफ जो है एहतजाज करने के लिए। यहाँ पर जो है न्यू बॉम्बे जो कि मुंबई का एक अलग इलाका है, वहाँ से यहाँ पे लोग आए हुए, इनसे बात करते हैं कि आप जो है वो आए हुए हैं, आप एहतजाज में शामिल नहीं हो पाए, देर से आप आए, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे जमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो किस बुनियाद पे आए हैं, आप क्या बोलना चाहें? हमारे मुंबई के जो स्टूडेंट्स हैं, पहली बात तो मैं सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनने इतने शान तरीके से और अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया। और ख़ास करके हम लोग इस खिलाफ से आए कि जो दिल्ली के जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो कल दर्दनाक एक चेहरा हमें दिल्ली पुलिस का देखने मिला है और जो एट्रॉसिटीज़ हुई है स्टूडेंट्स के खिलाफ, वो काफ़ी अनडेमोक्रेटिक है और इस चीज़ का हमारे देश में कोई जगह नहीं है। और मुझे एक बड़ी दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि डेमोक्रेसी हमारे जो देश की जो है वो बड़ी मुश्किल में है, अभी बड़ी तकलीफ में है। और उसके साथ साथ जो CAB बिल और जो अब एक्ट बन चुका है और NRC है, उसके हम खिलाफ और उसकी हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, वो काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बात ये बताइए कि आप भी यहाँ पर काफ़ी देर से एहतजाज में शामिल थे, एहतजाज हुआ, यहाँ पर रास्ता रोका गया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने एहतजाज को ख़त्म कर दिया, इसकी क्या वजह है और पुलिस ने आपसे क्या कहा? एक्चुअली सबसे पहले ये प्रोटेस्ट एक इमरजेंसी इस पे कॉल गया था, क्योंकि प्रोटेस्ट हम लोग बाद में करने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से जामिया के अंदर जिस लाइब्रेरी में कलम चलते थे उस लाइब्रेरी में गोलियां चलने लगी थी और मतलब जैसा कि आंसू गैस और वहाँ पे अंदर घुस के लोगों को मारा जा रहा था, एक पुलिस का घिनौनी हरकत कर रहे थे, उसके लिए हम लोग ने इसको एक इमरजेंसी और एक अर्जेंट कॉल बुलाया गया। और यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले प्रोटेस्ट एक्चुअली बहुत सारे संगठन यहाँ पे आ गए थे, लेकिन हर एक संगठन को बोलने का मौका नहीं मिला गया लेकिन यहाँ का जो लोगों का एक रिस्पांस बहुत अच्छा था कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉल पे मतलब देखा गया कि स्टूडेंट में बहुत ज्यादा आक्रोश यहाँ पे दिखाई दे रहा था, गम और गुस्सा दिखाई दे रहा था, उसके बावजूद जो है वो थम गया और लोग यहाँ से जो है वो चल पड़े। एक्चुअली हम लोग ने लोगों से कोशिश की, मतलब एक रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट यहाँ पे आज एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट आगे चलता रहेगा। और अभी जो 19 तारीख को जो प्रोटेस्ट है उसके लिए हमें तैयारी भी करनी थी, उसके लिए हम लोग ने इस प्रोटेस्ट को जल्दी रुकाना। क्या कहना चाहेंगे आप भी आए? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो भाई यहाँ पे जितने भी आए थे और जो पूरे इंडिया में हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूँ जो भी है NDA गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट को, कि अगर आपके पास हर स्टेट में BJP IT सेल के 6000 बंदे हैं तो हम भी यूथ है, हमारे पास भी फ़ोन है, हम भी फ़ोन यूज़ करते हैं और हम लोग भी एक मैसेज पे ऐसे जमा हो जाते हैं। अच्छा, आप बताइए क्या? मोहिउद्दीन, वहाँ पर आपके साथ एक लड़की भी नजर आ रही हैं, उनसे भी जरा जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये तमाम एहतजाज हमने देखा उसके बारे में उनका क्या कुछ कहना है, खासतौर से मुंबई की जो आवाज है वो भी जरा सुनाई दे। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है उस पे जो आप औरतें हैं, खातून हैं, उसको कैसा लगता है, कितना सही लगता है और आप इनके साथ है क्या? कल के जो अटैक हुआ था, आई थिंक बहुत सारा मोलेस्टेशन भी वगैरह बहुत औरतों ने बोला है पुलिस के अटैक पे,
तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज इनक्रेडिबली रॉन्ग एंड ये अटैक स्टूडेंट्स पे हुआ है तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डिड कम फॉर द प्रोटेस्ट एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इट इज अबाउट टाइम कि समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट दिस. जो पुलिस ब्रुटैलिटी होता है अगेंस्ट स्टूडेंट्स अगेंस्ट पूरे कंट्री में होता है, इट शुड बिकम अ कॉन्वर्सेशन जो पूरे सारे घर में होता है. एक स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पूना से आए हुए हैं. पूना में पूना जो है वो तालीमी मरकज है, वहाँ से ही आए हुए हैं. आप पूना से आए हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे वहाँ पे क्या स्थिति है पूना में? वहाँ के स्टूडेंट क्या सोचते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर अटैक के ताल्लुक से? एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी बहुत एक्टिव है. बट आज जो भी इशू हुए थे, आई सॉ द मैसेज ऑन ट्विटर, that's why I came here, and there are lots of students in Pune as well. We are planning to have a protest in Pune as well. It's just that we wanted to come here. There are lots of students who have came from Pune as well, Pune, and हम just that कि हमको यहाँ पे पहले सपोर्ट करना था क्योंकि we were not in the position to take a support. इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कैब बिल और एनआरसी को विरोध क्यों कर रहे हैं आप वहाँ? See, there are lots of provisions in the CAB which are against the constitution. Okay, आर्टिकल 14 को काउंटर करता ही है. इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट इज हमारा स्टूडेंट्स का बेसिक राइट है कि टू कम फॉरवर्ड एंड टू अपोज द बिल. और जिस तरह से जामिया में इशू हुए आज मॉर्निंग में, जो स्टूडेंट्स पे जो वायलेंस हुआ है वो अगेंस्ट है. बेसिक डेमोक्रेसी का पहला बेसिक रूल है कि डिसेंट को यू कैन डिसेंट, एंड दिस गवर्नमेंट इज नॉट अलाउिंग अस टू स्पीक अगेंस्ट देम. मोहिउद्दीन, आपके साथ और जो मेहमान खड़े हैं उनसे जरा ये जानना चाहेंगे कि आगे की उनकी हिकमत अमली क्या है? क्या उनका जो ये प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, आगे भी जारी रहने वाला है? जी देखिए, मैं आपसे इनसे सीधा सवाल करता हूं कि जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ, इतने लोग जमा हुए, और क्या ये प्रोटेस्ट यहीं पे खत्म हो गया कि मतलब इसको भी आगे जारी रखना है और इसको कंटिन्यू करना है? बिल्कुल नहीं. आई अर्ज देश के तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये आमंत्रण देता हूं और आपको मैं अर्ज करता हूं कि इस प्रोटेस्ट को बाकी सब प्रोटेस्ट की तरह खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक राइट है कि हम इस बिल का प्रोटेस्ट करें और हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसको खतरे में न डालें. आप क्या बोलना चाहते हैं कि मतलब ये जो हुआ है प्रोटेस्ट वो कंटिन्यू होना चाहिए कि इसको यहीं खत्म होना चाहिए? बहुत सारी चीज हमारे देश में होती है और खत्म हो जाती है और वहीं पर उसका खात्मा हो जाता है. मगर अगर यही होता रहा तो कोई भी बिल ऐसे पास होते रहेंगे और लोगों पे जुल्म होता रहेगा. इसके लिए इस एहतजाज को हमेशा हमें जारी रखना चाहिए जब तक बिल खत्म नहीं होता, इसको वापस ना लिया जाए. जी मोहिउद्दीन, तो लगातार हम बात कर रहे हैं, वहां पर मौजूद जो आपके मेहमान हैं उनसे भी उनका भी रिएक्शन हमने जाना. बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका और आपके साथ जो वहां मेहमान रहे जिन्होंने अपना तमाम रद्द-ए-अमल दिया उनका भी. आगे बढ़ेंगे. मालेगांव शहर में एमआईएम और जनता दल सेकुलर की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ मुश्तरका जलसा-ए-आम का इनेकाद किया गया. जलसा-ए-आम में दोनों पार्टियों की एक मुश्तरका दस्तूर बचाव कमेटी भी तश्कील दी गई. इस मौके पर तहरीक-ए-अदम ताउन का ऐलान किया गया. हजारों लोगों की मौजूदगी में एनआरसी के लिए जरूरी दस्तावेजात जमा न करने और हुकूमत से अदम ताउन रखने की करारदाद मंजूर की गई. मुसलमान इस मुल्क के शहरी हैं. पूरे मुल्क में बीजेपी ने सिर्फ एक कानून की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं. सरकार ने शहरियत तरमीमी बिल ला करके जो फ़िरका परस्ती का इजहार किया है और मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ जो कानून उन्होंने पास किया है, उसकी मजम्मत के लिए हमने इस जलसे का इनेकाद किया था कि हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और मालेगांव ही नहीं पूरा महाराष्ट्र और पूरे देश के अंदर हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि अपनी शहरियत साबित करने के लिए लोग अपने कागजात न पेश करें. हम देखेंगे सरकार में कितनी ताकत है, कितनी करोड़ लोगों को वो हिरासती कैंप में रखेंगे. मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ मुल्क भर में ज़बरदस्त एहतजाज देखा जा रहा है. नांदेड़ में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का फैसला किया गया. इस सिलसिले में आज आयशा हुसैन फंक्शन हॉल में एक मुशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया.
मीटिंग में मुख्तलिफ मिल्ली, समाजी और सियासी जमातों के जिम्मेदारान को मदऊ किया गया था। उलमाए कराम की क़यादत में मुनक़दा इस मीटिंग में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान कई लोगों ने अपने अपने तासुरात का इजहार किया और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे को वक्त की अहम ज़रूरत भी करार दिया। आज हम तमाम लोगों ने मिलकर जो है ये तय किया है कि हम इस CAB बिल की पूरी तरह मुखालिफत करेंगे और हुकूमत जिस अंदाज में हमारी बात को सुनेगी हम उस तरह की मुखालिफत करेंगे। अगर आज जो है हुकूमत हमारे जो है धरना आंदोलन के ज़रिए से बात मानती है, कबूल करती है, तो हम वो करेंगे, और अगर वो इस तरह की बात नहीं बल्कि वो हमको मजबूर करती हैं हमारा हक लेने पर और हमारा हक छीनने पर, तो हम उस अंदाज में भी जो है तो मुजाहरा करें कि हमें CAB और NRC के ताल्लुक़ से मुसलसल जद्दोजहद करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। बहुत जल्द एक बहुत बड़े पैमाने पे रैली भी मुनक़िद की जाएगी जिसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है हम अपने एहतजाज को दर्ज भी कराएंगे, और उसके साथ साथ हमको एक बड़ी रैली ही नहीं बल्कि हमको शहर के हर इलाके में और नांदेड़ शहर के अलावा ताल्लुकात में मुसलसल मीटिंग करके लोगों को पहले बेदार करना है कि ये कितना ख़तरनाक कानून है, ये सीधे सीधे हमारी आज़ादी के ख़िलाफ़ है, हमारे मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है। एक और अहम खबर, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मुसलसल एहतजाज जारी है। बीजेपी लीडर और अमरावती ज़िला बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सदर जाकिर जमाल ने भी CAA की सख्त मजम्मत की है। अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए जाकिर जमाल ने पार्टी के तमाम ओहदों से अपना इस्तीफ़ा भी पेश कर दिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में जाकिर जमाल ने बीजेपी पर पार्लियामेंट में एक के बाद एक मुस्लिम मुखालिफ बिल पास कराने का इल्ज़ाम भी आयद किया। नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबकी विश्वास इस नारे को लेकर के 2019 में इलेक्शन लड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी नारे के साथ अक़लियती मोर्चा के और अक़लियत के हिंदुस्तान की अक़लियत काफ़ी बड़े पैमाने पर जुड़ी थी। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल और कानून बनाना शुरू करे जिसमें 3 तलाक़ का मामला हो, और अब फ़िलहाल में जो बिल लागू हुआ है जिसे हम सिटीज़न अमेंडमेंट बिल कहते हैं, इस बिल के ज़रिए हिंदुस्तान के तमाम अक़लियतों में, मुस्लिम समाज में बहुत नाराज़गी है। मैंने इसी के एहतजाज में भारतीय जनता पार्टी के सभी ओहदों से अपना राज़ीनामा दिया है। इसी के साथ साथ मैं अक़लियती मोर्चे के तमाम ओहदेदारान से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने अपने ओहदों से राज़ीनामा दें ताकि केंद्र शासन तक ये बात पहुँचे कि हिंदुस्तान की एक बड़ी माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी पूरी तरीके से इस हुकूमत से नाराज़ है। कारकुन तीस्ता सितलवाड़ ने मालेगांव में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर तीस्ता ने शहर के उर्दू मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क में अप्रैल 2020 से नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन शुरू कर रही है। तीस्ता ने कहा कि अगर आसाम की तर्ज पर पूरे मुल्क में NRC नाफिज होती है तो ये पूरे मुल्क समेत महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर देगी। हमारे संवैधानिक हक जो नागरिकता है, वो संवैधानिक हक पे एक तरह का हमला हो रहा है सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से, सरकार की अमेंडमेंट्स की वजह से। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अभी पारित हुआ है संसद में, उसको लेकर थोड़ी जानकारी हम दे रहे थे, और साथ साथ और उतनी ज़रूरी जो NPR NRC की कार्रवाई देश में शुरू होने जा रही अप्रैल 2020 से। तो हमारे संगठन के असम के अनुभव के मुताबिक हम यहाँ पे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो भी एक चाल है सरकार की डिवाइड एंड रूल करने की, क्योंकि डॉक्यूमेंट के आधार पे नागरिकता प्रूव करना ये हमारे हिसाब से गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। और हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी से तलबा के एहतजाज के बारे में खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को नींद से जगाना बेहद ज़रूरी है। IIT, TIASS और दीगर इलाकों में, महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में जो है वो ये 2 धरने हैं, वो प्रोटेस्ट है, वो फिलहाल जारी है। हमारे साथ जो है वो तुषार गांधी जी मौजूद हैं। तुषार गांधी जो मारूफ एक्टिविस्ट है और उन्हीं के साथ साथ जो है वो गांधी जी के पड़पोते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आप भी मुंबई यूनिवर्सिटी में आए हैं प्रोटेस्ट के लिए, आप किस तरह देखते हैं जो कैब के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है? क्या आपको लगता है कि प्रोटेस्ट जो है कुछ रंग ला पाएगा? ये प्रोटेस्ट हुआ है वही रंग लाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि किसी भी पैमाने पर, किसी भी संख्या में, तादाद में क्यों ना प्रोटेस्ट हो,
लेकिन इस सरकार को जो ये लग गया है कि सबका समर्थन उनको मिल रहा है, वो उनको पता चले कि सब उनके साथ नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। और आज के जो प्रोटेस्ट का और अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में, उसमें सबसे अहम बात ये है कि युवाओं और विद्यार्थियों ने इसमें आगेवानी ली है और वो इस पूरे अपना जज्बात, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं इस प्रोटेस्ट से। तो इससे आशा का किरण दिखता है कि हमारे देश का भविष्य महफूज है अभी। लेकिन देखा यह है कि गांधी जी की जो तालीमात हैं वो अदम तशद्दुद की तालीमात हैं, नॉन वायलेंट तालीमात है, लेकिन हमारे कैंपस में जो है वो तशद्दुद बर्पा हो चुका है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करें या दूसरे कैंपस की बात करें तो वहाँ पर जो है वो हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जो है वो गांधी जी की तालीमात बहुत याद आती है? ये ज़रूरी है कि ये जो विद्रोह है वो भी शांत और अहिंसक स्वरूप से लड़ा जाए, क्योंकि अगर हम हिंसा पे आमदा हो जाएंगे तो हम इसको टिका नहीं पाएंगे, इस विद्रोह को। और इसीलिए शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में पहली PIL दाखिल हो चुकी है। RTI एक्टिविस्ट आरिफ जमील ने आज अदालत में मुफादनामा की अर्जदार दाखिल की है और मरकजी हुकूमत के शहरियत तरमीमी कानून को चैलेंज किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरिफ जमील की PIL को कबूल करते हुए 1 या 2 दिन में मामले पर समाअत करने की बात कही है। कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून दस्तूर हिंद के कई दफात के खिलाफ है। इतना ही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों के मुआहदों के भी ये खिलाफ है। हमने आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बना 12/12/2019 को, तो उसका एक पब्लिक इंटरलिटिगेशन दायर किया है हाई कोर्ट में। तो हमारा जो ग्राउंड्स है उसमें आर्टिकल 14, 21 एंड 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। तो फिर बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं जिसमें जो इंडिया पार्टी है जो रेटिफाई किया है, तो वो सब सेक्शंस के ख़िलाफ़ है जो आर्टिकल बना है। तो सेक्शन 15 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, तो उसमें जो सिटीजनशिप देने के लिए दे शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एज सच। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में दिन और रात एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर का टाउन हॉल एहतजाज का मरकज बना हुआ है। टाउन हॉल के रूबरू हो रहे एहतजाजी मुजाहरों में आसाम, त्रिपुरा समेत दीगर शुमाल मशरक़ी रियासतों के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का यहाँ पर लगातार मुतालबा किया जा रहा है। एहतजाजियों ने इस मौके पर कहा कि मुल्क का दस्तूर इस वक्त खतरे में है। बीजेपी दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी करते हुए कानून नाफिज कर रही है। शहरियत तरमीमी कानून के बाद NRC का खौफ भी लोगों में पैदा किया जा रहा है। Citizen Amendment Act is against the Constitution, and under Article 14 you cannot give citizenship based on religion. इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है और सब लोगों को इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है तो मुल्क है। मैं आसाम से हूँ और हम लोगों को ये कैब नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों को बहुत ये 855 लोगों का डेथ हुआ था, हम लोगों को वो वेस्ट नहीं करवाना है। हमको चाहिए इस कैब से सुरक्षा। हम लोगों को कैब नहीं चाहिए। पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा इंडिया का हम लोग सपोर्ट मांगते हैं। So the entire north east is home to me, and now that we have come to a state where our homeland is at distress, our homeland is at risk, it is very difficult when nobody is supporting us. We would like definitely everybody to support us, not just because we want the support, but it's the need of the country at the moment. It is the need of the land at the moment. आज सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के KG हल्ली ब्लॉक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट पूरे वार्ड प्रेसिडेंट्स को लेकर हमने आज एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बीजेपी, यहाँ के बीजेपी के सीएम येडियुरप्पा जी के घर के बाहर भी जाकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। हर एक MP यहाँ से जीतकर जो पार्लियामेंट में जाकर मनमानी कर रहा है, बार बार ये तुगलक दरबार, ये तुगलक दरबार आज बीजेपी के दौर में दिख रहा है। हर एक बीजेपी के MP के घर के बाहर भी जाकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो एक वर्ड लिख देते हैं उस बिल के अंदर, माइनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, माइनॉरिटीज़ ऑफ बांग्लादेश या माइनॉरिटीज़ ऑफ अफगानिस्तान। ये 6 जो रिलीजन्स का नाम लिया गया,
ये नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? हमको पता है माइनॉरिटीज़ कौन है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन पर्टिकुलरली नाम लेकर इसलिए लिखा गया है कि मुसलमान नहीं है करके बताने के लिए। तकरीबन 90% आबादी जो है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तमाम इसकी मजम्मत कर रहे हैं। और वो लोग चाहते हैं कि एक बड़ा फसाद आपस में हो और आपस में दूरियां पैदा हो। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये दूरियां हिंदू मुसलमान की जो भाईचारगी है कभी दूर होने की हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि कभी ये दूर ना हो। कर्नाटक के यादगीर शहर में भी शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तंजीमुल मुस्लिमीन और बैतुल-माल यादगीर की जानिब से मुनक़िदा एहतजाजी प्रोग्राम में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, दानिशवरों के अलावा बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर तंजीमुल मुस्लिमीन यादगीर के सदर लायक हुसैन बदल और दीगर उलमाए कराम ने कहा कि मुल्क में सभी मज़ाहिब के लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक के जज्बे के साथ रहते हैं, लेकिन मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मुल्क के इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है।